नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से 2025 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उसमें आपकी वर्ग 2 और वर्ग 3 की चयन परीक्षा प्रस्तावित की गई है। वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन भी आपका जारी हो चुका है और आगे चल के वर्ग 3 चयन परीक्षा का विज्ञापन भी आपका जारी होने वाला है। तो विज्ञापन में जो आपके नियम दिए जाते हैं, उन नियम को लेकर तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। एक और नई याचिका हाईकोर्ट में आपकी लग चुकी है। इसको लेकर चयन परीक्षा में एक नया पेंच आपका फंस सकता है। अभी क्या याचिका है, अगर आप यहाँ देखें, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा में आयु सीमा को लेकर जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में याचिका दाखिल की गई है। तो आयु सीमा को लेकर आपकी वर्ग 2 वर्ग 3 चयन परीक्षा के संबंध में याचिका हाईकोर्ट में दायर हो चुकी है। इस याचिका में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में आयु सीमा समाप्त करने का निवेदन किया गया है। तो चयन परीक्षा में आयु सीमा समाप्त करने के लिए याचिका आपकी दायर की गई है। अब किन के द्वारा याचिका लगाई गई है? याचिकाकर्ता श्री अवधेश वाजपेयी निवासी ग्वालियर एवं गौरव शर्मा निवासी जिला पन्ना क्रमशः दोनों ही प्राइवेट शिक्षक हैं। माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा 2023 में दोनों शामिल हुए थे और दोनों ने पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई किया है। सन 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोरोना डिस्टर्बेंस के कारण सभी सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई थी। इसके कारण पूर्व निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों ने भी पात्रता परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था। परीक्षा के प्रत्येक चरण में आयु सीमा का निर्धारण अन्यायपूर्ण। तो इनका कहना है कि जो परीक्षा का आपका प्रत्येक चरण है, जैसे पात्रता परीक्षा और आपकी चयन परीक्षा होती है, तो दोनों में यहाँ पर आयु सीमा का बंधन नहीं होना चाहिए। इसको लेकर याचिका इनके द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई है। आगे और तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के बाद शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन 2025 में किया जा रहा है। इसमें उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा एक ही परीक्षा प्रक्रिया के 2 चरण हैं, इसलिए परीक्षा के प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों की आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जितने भी उम्मीदवारों ने पात्रता परीक्षा में भाग लिया है और क्वालिफाई किया है, वह सभी उम्मीदवार चयन परीक्षा के लिए पात्र होने चाहिए। चयन परीक्षा में आयु सीमा का निर्धारण करना योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। तो ये पॉइंट इनके द्वारा हाईकोर्ट में रखा गया है। उदाहरण के लिए लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में 3 भाग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार होते हैं। परीक्षा के प्रत्येक चरण में उम्मीदवार की आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है। यदि परीक्षा के 2 चरण में कुछ समय का अंतर है तो समय के इस अंतर के लिए परीक्षा के आयोजक जिम्मेदार हैं। व्यवस्था की त्रुटि के लिए उम्मीदवारों को दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये तर्क इनके द्वारा रखा गया है, जो MPPSC में देखने मिलता है। याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील, तो इनके वकील ने क्या कहा है? याचिकाकर्ताओं के वकील अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर के अनुसार वर्ष 2022 में भर्ती नियमों में बदलाव के बाद पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा कंपोजिट चयन प्रक्रिया में एक चरण में आयु सीमा में छूट या 40 वर्ष पूर्ण होने के बाद चयन परीक्षा में भी अधिकतम आयु 40 और 45 रखा जाना अन्याय एवं भेदभाव है। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के अनुसार कोर्ट से याचिकाकर्ता न्याय प्राप्त होगा एवं वे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। तो पात्रता परीक्षा में भी आपकी अधिकतम आयु 40 साल रखी जाती है और चयन परीक्षा में भी अधिकतम आयु आपकी 40 साल रखी जाती है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि दोनों एग्जाम के बीच में थोड़ा सा समय लगता है, जिसके चलते उनकी आयु सीमा 40 साल से ऊपर क्रॉस हो जाती है। तो इन सब पॉइंटों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर क्या फैसला दिया जाता है। क्या 40 से ज़्यादा आयु वालों को कंसीडर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे इस मामले को लेकर कोई भी अपडेट होगी, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।